अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हंसा और आप देख रहे हैं किचन विद हंसा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू मोंगरे की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होगी कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से आलू मोंगरे। आधा किलो मैंने मोंगरे लिए हैं, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है। इनको 15 मिनट के लिए मैंने 1 चम्मच भर के नमक लगाया था और इसको हमने थोड़ी देर के बाद अच्छे से मल के तो धो लिया था। जैसे आप करेले नमक लगा के रखते हैं और उसके बाद उसको मलते हैं, सेम इसी तरह आपने मोंगरे भी मलने हैं ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए। और फिर आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। अब एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल लेंगे। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक कूटा हुआ फ्रेश शामिल करेंगे। कोई सा भी आपने सालन बनाना हो तो लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश ही यूज़ किया करें, इससे खानों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चलिए लहसुन अदरक डालने के बाद 2 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अक्सर आपकी हांडी में लहसुन की स्मेल रह जाती है, तो इस पॉइंट पर अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसके अंदर 3 टमाटर शामिल करेंगे दरमियानी साइज़ के। इसमें टमाटर 3 ही जाएंगे ताकि खट्टा सा फ्लेवर आए मोंगरों में। आलू मोंगरे की ये सब्ज़ी आप एक दफ़ा इस तरह ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से गल जाएं। तो चलिए अब आपने टमाटर डालने के बाद थोड़े से मसाले डालने हैं और फिर हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। नमक यहाँ पर मैंने कम डाला है क्योंकि मोंगरे की सब्ज़ी को भी हमने नमक लगा के रखा था, तो उसके अंदर काफ़ी जज़्ब होगा। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये कुछ बेसिक से मसाले इसके अंदर जाएंगे और यही मसाले शामिल करने हैं और कोई भी मसाले इस रेसिपी में नहीं इस्तेमाल होंगे। आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो मिर्चें आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आपने आंच को तेज़ करना है और 12 से 14 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है, जब तक टमाटर और प्याज अच्छे से गल नहीं जाते। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैंने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। जब मसाला इस कंडीशन में आ जाए तो हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे क्यूब्स में कटे हुए। 4 मैंने आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के और उनको क्यूब्स में कट कर लिया था और अच्छे से फिर उनको धो लिया था। अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं की भुनाई करनी है। अगर आपने भी मोंगरे गोश्त ट्राई किया है और आलू मोंगरे नहीं बनाए तो ज़रूर बनाइएगा। आलू मोंगरे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आलू की भुनाई के बाद अब हम इसके अंदर मोंगरे शामिल करेंगे, जिनको हमने नमक लगाकर अच्छे से मलने के बाद धो लिया था। आपने इनको मलना ज़रूरी है ताकि जो इनकी कड़वाहट होती है वो निकल जाए। कुछ लोग इनको बॉईल करके बनाते हैं और कुछ लोग इसी तरह। अगर आप बॉईल करेंगे तो जो इनका रियल टेस्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ज़रूर एक बार इस तरह रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। अब हम इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए आधा कप खट्टा दही शामिल करेंगे। दही आपका खट्टा होना चाहिए इस रेसिपी के लिए, क्योंकि मोंगरे के अंदर हमने बहुत ही अच्छा सा खटाई वाला फ्लेवर लाना है। खट्टा दही डालने से आलू मोंगरे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम इसका जो दही का पानी है खुश्क होने तक इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, इसी दही के पानी के अंदर हम इसको स्टीम दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से आलू और मोंगरे गल नहीं जाते। मैंने इसको 20 मिनट के लिए स्टीम दी है और ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा मसाला भी तैयार हुआ है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये आलू मोंगरे की रेसिपी कैसी लगी। तो बस आपने इसके अंदर और कोई भी स्पाइसेस नहीं ऐड करने, इसी मसालों के साथ आप इसे बनाइएगा। तो तैयार हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से आलू मोंगरे। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये ऑयल छोड़ दे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया था। तो चलिए अब करते हैं इसकी सर्विंग। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।